हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस करना है जी वो है ऑस्मोसिस के बारे में कि ऑस्मोसिस क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिफ्यूज़न क्या है। तो आज हमने जो बात करनी है वो है ऑस्मोसिस के बारे में कि ऑस्मोसिस क्या होती है। तो ऑस्मोसिस भी बच्चे एक पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मूवमेंट ही है मॉलिक्यूल की, बट इसमें हम ये लिख देते हैं कि जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल की फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मीन एक एसपीएम का कंसेप्ट आ जाता है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि दो तरह की मेम्ब्रेन है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जी और एक डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो मींस अगर मैं आपको समझाऊं कि मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। तो मेरे पास एक बीकर है सपोज, तो दिस इज द बीकर और इसके अंदर मैंने जहां पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा ली फॉर एग्जांपल, तो दिस इज एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये ए साइड है बीकर की, जो बी साइड है इसमें भी मैंने सपोज दोनों में एक एक लीटर पानी ले लिया। एक लीटर पानी इधर ले लिया तो एक लीटर जो वाटर है वो दूसरे बीकर में ले लिया। तो दो बीकर है ए एंड बी, एक लीटर वाटर आपके पास, यहाँ पे एक लीटर वाटर दूसरी साइड है। तो मैंने क्या किया, देखो दिस इज सॉल्वेंट ना, ये तो प्योर सोल्यूशन आप बोल सकते हो कि सॉल्वेंट है। अब इसमें मैंने सोल्यूशन जब बनाना है तो मैंने इसमें सोल्यूट डालना है। सपोज जहां पे मैंने जो है 5 शुगर जो स्पून है वो शुगर के डाल दिए और इस वाली साइड मैंने 10 स्पून डाल दिए, 10 चम्मच जो है वो शुगर यानी कि सोल्यूट डाल दिया। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जो सोल्यूट है वो जहां पे ज्यादा हो गया और जहां पे सोल्यूट कम है। तो अब मॉलिक्यूल की मूवमेंट किस से किस साइड होगी, ए से बी साइड होगी या बी से ए साइड होगी, तो वो डिपेंड करता है। देखो जितना ज्यादा आप सोल्यूट डाल देते हो उतना ही वाटर कम हो जाता है, जितना सोल्यूट आप डाल दोगे उतना ही वाटर कम हो जाएगा। हालांकि दोनों तरफ एक एक लीटर पानी लिया मैंने, लेकिन इस साइड जो बी वाली साइड है मैंने ज्यादा शुगर डाल दी, ज्यादा सोल्यूट डाल दिया। तो ज्यादा सोल्यूट डालने से क्या होता है, जो फ्री मॉलिक्यूल है वाटर के कम हो जाते हैं क्योंकि बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब वाटर लेस हो जाता है, मतलब अगर सोल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट थोड़ा कम हो जाता है। तो इस साइड कम शुगर डाली मैंने, जहां पहले की साइड बिल्कुल प्योर वाटर ले लेते आप और उस साइड आप कोई सोल्यूशन ले लेते। इससे ऐसा भी आप मान सकते हो कि एक तरफ मेरे पास प्योर वाटर है और दूसरी तरफ मेरे पास कुछ सोल्यूशन है यानी कि जिसके अंदर कुछ सोल्यूट है। तो वाटर की मूवमेंट किससे किस साइड होनी है, वाटर ऑलवेज मूव करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो अब इस साइड सोल्यूट ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है तो वाटर लेस है बी वाली साइड, और ए वाली साइड क्या है, सोल्यूट कम है तो वाटर ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस क्या कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मींस अब जो वाटर की मूवमेंट होगी, जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो ए टू बी जाना शुरू हो जाएंगे और किसके थ्रू जाएंगे, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज व्हाट ऑस्मोसिस, इसी को तो ऑस्मोसिस कहते हैं हम, कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं जी वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू, तो इस साइड ए वाली साइड वाटर ज्यादा है क्योंकि सोल्यूट कम है, बी वाली साइड हालांकि स्टार्टिंग में हमने एक एक लीटर पानी लिया दोनों तरफ, लेकिन इसमें हमने सोल्यूट ज्यादा डाल दिया, इसमें 10 चम्मच चीनी डाल दी, इसमें 5 चम्मच। तो इस साइड सोल्यूट ज्यादा है तो वाटर कम है, इस साइड सोल्यूट कम है तो वाटर ज्यादा है। और वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी को हम किसका नाम देते हैं जी, ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो अभी तो जी बड़ा बेसिक मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर एक हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो फिर आपको जो है बच्चे आइडिया हो जाएगा कि कहानी क्या चल रही है। तो इससे पहले हम एक सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस की आगे 2 टाइप्स हैं। एक होती है एंड ऑस्मोसिस
और दूसरी होती है एक्सऑस्मोसिस। तो दो तरह की ऑस्मोसिस है, उसके लिए आपको सॉल्यूशन पढ़ने होंगे। एक सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन होता है जी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या होते हैं बच्चे? सपोज मेरे पास एक ये सॉल्यूशन है, कोई बीकर है, ए बीकर, उसमें मैंने 1 लीटर पानी ले लिया। अब कोई बी बीकर है, उसमें भी मैंने 1 लीटर पानी ले लिया। और अब कोई सी बीकर है, उसमें भी मैंने 1 लीटर पानी ले लिया। तो तीनों बीकर के अंदर मैंने 1-1 लीटर पानी ले लिया, वाटर ले लिया। अब 1 लीटर वाटर के अंदर सपोज मैंने इसके अंदर, इस ए के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 10 स्पून जो हैं वो सल्यूट के डाल दिए। इसके अंदर मैंने 5, जो बी बीकर है, इसके अंदर मैंने 5 स्पून जो हैं वो शुगर के डाल दिए। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन को कंपेयर करूंगा तो जिस सॉल्यूशन में ज्यादा सॉल्यूट है वो हाइपर है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और जिसमें दूसरे के मुकाबले कम सॉल्यूट है वो हाइपो है। तो मींस हाइपर मींस ज्यादा, टोनिक मींस कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। The solution is having more concentration of solute as compared to other solution is known as a hypertonic solution, and the solution which is having less concentration of solute as compared to other solution is known as hypotonic solution. तो मींस ये जो A है ये मेरे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर सॉल्यूशन। आप कंपेयर करोगे ना हाइपर हाइपो, आप क्या मानोगे कि आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक में ज्यादा सॉल्यूट है, दूसरे में कम सॉल्यूट है। तो जिसमें ज्यादा सॉल्यूट है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जिसमें कम सॉल्यूट है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। या फिर आप कह सकते हो कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर आपके पास 2 कंपैरिजन भी नहीं कर रहे, आप सिंपली देखना चाहते हो कि मेरे पास हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, तो आप देख लो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं ना बच्चे, क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, मैंने अभी बताया इसमें क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर कम होगा, वाटर लेस होगा। तो मींस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमेशा वो होते हैं जो वाटर को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी कि प्योर वाटर को वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर की एंट्री हो सकती है, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं जिसमें सॉल्यूट थोड़ा कम है, इसलिए वाटर थोड़ा पहले से ही ज्यादा होता है। तो ये जो बी आपको दिख रहा है, दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर मैं इसको कंपैरिजन भी करूं, ए के साथ बी को ए के साथ कंपेयर करूं, तो इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, इसमें सॉल्यूट कम है। तो सॉल्यूशन हैविंग लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जहां पे सॉल्यूट कम है, तो जहां पे क्या है, सॉल्यूट लेस है, तो वाटर थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए ये वाटर किसी को डोनेट कर सकता है, किसी को, यानी कि इससे वाटर बाहर जा सकता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें वाटर की एंट्री हो सकती है, हाइपोटोनिक वो होते हैं जिससे वाटर जो है वो बाहर जा सकता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सी बीकर लिया, उसमें भी मैंने 5 चम्मच चीनी डाल दी, 5 चम्मच शुगर के डाल दिए। तो अब बी और सी सॉल्यूशन क्या है आपस में, इसमें भी 1 लीटर पानी है, उसमें भी 1 लीटर वाटर है, इसमें भी 5 चम्मच शुगर है, उसमें भी 5 चम्मच शुगर है, सॉल्यूट है। तो 2 सॉल्यूशन जिनमें सेम कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, तो उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें ना तो वाटर एंटर हो सकता है ना ही वाटर एग्जिट हो सकता है। जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो वाटर की एंट्री हो सकती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर बाहर जा सकता है, लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें ना तो वाटर अंदर आएगा ना ही वाटर जो है बाहर जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। या फिर 2 सॉल्यूशन ऐसे, अगर आपके पास कोई 2 सॉल्यूशन है, दोनों में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, तो वो दोनों आपस में क्या है जी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट with respect to other solution is known as isotonic solution.
तो ये तीन तरह के सॉल्यूशन है बच्चे जो आपको बताएंगे कि एंड ऑस्मोसिस कब होगी, एक्स ऑस्मोसिस कब होगी, और दोनों में से एंड और एक्स ऑस्मोसिस दोनों ही नहीं होती आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो सपोज क्या है एंड ऑस्मोसिस, क्या है एक्स ऑस्मोसिस। सपोज मेरे पास ये एक बीकर है, ये बीकर, इसमें मैंने एग रख दिया, इसमें मैंने क्या रख दिया, एग, और इस बीकर के अंदर ज्यादातर मैंने जो सॉल्यूशन लिया वो ले लिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लिया। एक मेरे पास दूसरा बीकर है, इसमें मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया, हाइपोटोनिक, इसमें भी एग रख दिया, बस इसमें जो सॉल्यूशन लिया मैंने वो हाइपोटोनिक है, वो क्या है जी, हाइपोटोनिक है। और तीसरा मैंने एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया, इसमें भी एग रख दिया, इसमें मैंने जो सॉल्यूशन लिया दैट इज आइसोटोनिक। तो ए बी एंड सी तीन मैंने बीकर लिए, तीनों में अलग अलग सॉल्यूशन ले लिया और तीनों में एक एग रख दिया। अब इस एग का क्या होगा, क्या ये एग स्वेल करेगा, क्या ये एग श्रिंक करेगा, या इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से लिक्विड में उसको रखा। अब ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक क्यों है, क्योंकि एग के अंदर भी जो लिक्विड है ना वहां पे जो सॉल्यूशन है, यहां पे भी जो सॉल्यूशन है, मतलब एग के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट जो है कम है, और ये जो बाहर सॉल्यूशन आप दिख रहा है आपको, तो जहां पे सॉल्यूट ज्यादा है, यानी कि ये जो बाहर सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, और जो एग के अंदर है सॉल्यूशन, जहां पे भी जो सॉल्यूशन है एग के अंदर वो हाइपोटोनिक है। तो आपको पता है जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मैंने आपको क्या बोला था कि उसमें वाटर की एंट्री हो सकती है आसानी से, यानी कि जो ज्यादा सॉल्यूट वाला वाटर है वो कम सॉल्यूट वाले वाटर को अपनी तरफ खींच लेगा, अगर आसान भाषा में हम बात करें तो। बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, अंदर हाइपोटोनिक हो गया ना फिर तो जो वाटर है, जहां पे जो एग के अंदर वाटर है, वो ऑब्वियस सी बात है वो वाटर क्या करेगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। वो जो वाटर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये तो सिर्फ हम लेमन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट। आपको वहां पे बिल्कुल ही फॉर्मूले के तहत हमें पता चल जाएगा कि अगर किसी सोल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा है तो पानी कम है, तो सोल्यूट वाला पानी जिस सोल्यूशन में ज्यादा शुगर है, सोल्यूट है, वो हमेशा पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो बाहर जो है सोल्यूट ज्यादा है और जो एग के अंदर सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट कम है, तो वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा। तो मींस अगर आप कोई चीज, कोई सेल है, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एक्सऑस्मोसिस। एक्सऑस्मोसिस मतलब वाटर जो है सेल से बाहर आ जाएगा और आपका जो एग है वो क्या कर देगा जी, श्रिंक। जो एग है वो श्रिंक कर जाएगा क्योंकि सारा पानी तो बाहर खींच ले जाएगा। जो बाहर वाला वाटर है उसमें सोल्यूट ज्यादा है, पानी कम है, एग के अंदर सोल्यूट कम है, वाटर ज्यादा है, तो वाटर बाहर आ जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या करते हैं, हमेशा पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। अब जहां पे देखो, अब एग के अंदर जो है वो सोल्यूट ज्यादा है, एग में सोल्यूट ज्यादा है क्योंकि बाहर तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है ये तो हाइपोटोनिक है, इसमें तो सोल्यूट कम है, तो मतलब जहां पे सोल्यूट कम है तो जहां पे वाटर ज्यादा है। और अगर वाटर बाहर ज्यादा है और अंदर क्या है, सोल्यूट ज्यादा है, तो मतलब एग के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन है और बाहर हाइपोटोनिक है, तो वाटर ऑलवेज मूव करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अगर आप किसी सेल को, नॉट ओनली एग, किसी भी सेल को आप रख लोगे, जब हम प्लाज्मोलाइसिस पढ़ेंगे वहां भी हम ये सब देखेंगे, तो जब आप किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो बच्चे वहां पे होती है एंडोस्मोसिस, और जो आपका एग है वो स्वेल करने वाला है। ऑब्वियस बात, अगर पानी अंदर चला गया एग के तो एग क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। तो मींस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर को डोनेट कर सकते हैं। तो अगर आपने सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो हाइपोटोनिक का वाटर डोनेट करेगा। और तीसरा है आइसोटोनिक, तो मतलब जितना सोल्यूट, यानी कि एग के अंदर जो सोल्यूशन है
और एटो के बाहर जो बीकर में सोल्यूशन है उन दोनों में सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए तो ये दोनों सोल्यूशन आपस में क्या हो गए, आइसोटोनिक सोल्यूशन हो गए। तो मतलब एटो के अंदर जितना सोल्यूट है उतना ही बीकर वाला जो वाटर आपने लिया उसमें भी उतना ही सोल्यूट है, तो ना तो वाटर अंदर जाएगा ना वाटर बाहर जाएगा, तो एटो का जो सेल का जो साइज है वो अनअफेक्टेड रहेगा, ना ही तो एंडोस्मोसिस होगी ना ही एक्सोस्मोसिस होगी। तो मींस ये है बच्चे ऑस्मोसिस की दो मेन टाइप, एंडोस्मोसिस क्या होती है एंड एक्सोस्मोसिस क्या होती है। एंडोस्मोसिस कब होगी एंड एक्सोस्मोसिस जो है वो कब होने वाली है। क्लियर है जी। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोसिस के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं। तो सपोज मैंने दो बीकर लिए जी, दोनों बीकर को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर दिया, तो जहां पे मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी SPM, इस तरफ मैंने प्योर वाटर ले लिया और इस तरफ मैंने कुछ सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, ए साइड एंड बी साइड। जहां पे प्योर वाटर है 1 लीटर और जहां पे है जी मेरे पास कोई सोल्यूशन, इसमें सोल्यूट मिला हुआ है, तो आपको पता ही है प्योर वाटर और सोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो जहां पे भी 1 लीटर वाटर मैंने लिया था लेकिन उसके अंदर मैंने सोल्यूट डाल दिया, जहां पे सोल्यूशन है सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, लेकिन जहां पर सिर्फ वाटर है प्योर वाटर, और मुझे पता है कि जो वाटर की एंट्री है तो जहां पे सोल्यूट है तो ये वाला पानी जो है वो वाटर इस तरफ मूव करेगा। ऑस्मोसिस क्या कहती है, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि जहां पे वाटर प्योर फॉर्म में है हाई कंसंट्रेशन में है, और जहां पे वाटर के अंदर सोल्यूट है, जहां पे वाटर के अंदर सोल्यूट आ जाते हैं कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो वाटर के मॉलिक्यूल जहां पे ज्यादा है वाटर के मॉलिक्यूल जहां पे कम है, तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये तो हमने भी देखा है कि ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चे अगर मैं इस जगह पे इस सोल्यूशन वाली साइड प्रेशर लगाऊं, अगर मैं इस सोल्यूशन वाली साइड क्या करूं प्रेशर लगाऊं, यानी कि एक बड़ा फ्लिपर लेके हम उसको प्रेस करते हैं, अगर मैं सोल्यूशन वाली साइड प्रेशर लगाना शुरू कर दूं तो आप देखोगे जो नेट मूवमेंट है वाटर की, ये जो वाटर इस साइड से ए बीकर से बी बीकर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे मैं इसको प्रेशर लगाता जाऊंगा आप देखोगे वो जो नेट मूवमेंट है वाटर की ए टू बी वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और वो वैल्यू वो प्रेशर जिस वैल्यू के ऊपर जो नेट एंट्री है वाटर की फ्रॉम ए टू बी यानी कि सॉल्यूशन प्योर वाटर टू सोल्यूशन साइड जब स्टॉप हो जाती है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सोल्यूशन साइड दैट स्टॉप द नेट एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम प्योर वाटर टू सोल्यूशन साइड। तो मतलब वो प्रेशर मैंने कितनी वैल्यू लगाई, कितना प्रेशर लगाया सोल्यूशन साइड के ऊपर कि जो नेट मूवमेंट है वाटर की वो जो है बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो जब देखो मैंने थोड़ा सा प्रेशर, सपोज जो मेरा जो वाटर है वो इस साइड जा रहा है जी, कॉन्टिन्यूसली जा रहा है, फिर मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाया फिर भी जा रहा है, सपोज जहां से बंद होगी लेकिन वाटर अभी भी जा रहा है, थोड़ा सा प्रेशर और लगा दिया तो ये मूवमेंट भी बंद होगी लेकिन अभी भी वाटर जा रहा है, थोड़ा सा प्रेशर मैंने इसको और प्रेस कर दिया और ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो मैंने देखा कि ये जो नेट एंट्री थी अब जो वाटर है वो ए से बी साइड की तरफ जाना बंद हो गया, और वो वैल्यू प्रेशर की जहां पे जो नेट फ्लो होता है वाटर की मूवमेंट का वो स्टॉप हो जाता है, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑस्मोसिस के अंदर क्वेश्चन आता है बच्चे वो आता है वाटर पोटेंशियल के कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डीपीडी के बारे में बता दूं। हालांकि ये कंसेप्ट आप निकाल दिया है, तो डीपीडी की जगह पे आजकल हम डीपीडी क्या है पहले वो बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, इसको संक्शन प्रेशर भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज संक्शन प्रेशर।
तो 1938 में ये टर्म आई थी मेयर के द्वारा, लेकिन अब ये रिप्लेस कर दी गई है वाटर पोटेंशियल के द्वारा। आजकल हम डीपीडी का कंसेप्ट यूज नहीं करते, तो मैं सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि हम ज्यादातर स्ट्रेस देंगे वाटर पोटेंशियल के ऊपर, क्योंकि आजकल हम डीपीडी की जगह पे वाटर पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करते हैं। तो डीपीडी है क्या, ये डिफ्यूजन प्रेशर है क्या, उसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो पार्टिकल जो डिफ्यूज कर रहा है उसके पास कितना प्रेशर है, कितने प्रेशर से वो डिफ्यूज कर रहा है, और वो डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर। मेरे पास कोई प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर में तो कोई सॉल्यूट ही नहीं है, तो प्योर वाटर जब डिफ्यूज करेगा तो फास्ट रेट पे डिफ्यूज करेगा, यानी कि प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है। और मैंने अब उस प्योर वाटर के अंदर थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिया, उसको सोल्यूशन बना लिया, सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट आ गया है, उसी वजह से वाटर प्योर नहीं रहा, वो सोल्यूशन फॉर्म में है, तो जो प्रेशर था डिफ्यूजन प्रेशर वो कम हो गया। तो मींस मेरे पास प्योर वाटर है सपोज, तो प्योर वाटर में तो सॉल्यूट है ही नहीं, वाटर तो प्योर है, जितना प्योर होगा तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है वाटर कंसंट्रेशन हाई है, कहने का मतलब अगर आपके पास प्योर वाटर है तो वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई है, और अगर वाटर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई है तो जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो भी हाई होगा। यानी कि अगर आपका वाटर सारे मॉलिक्यूल फ्री हैं तो उनके पास प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, वो प्योर वाटर फास्ट रेट पे डिफ्यूज करेगा, क्यों, क्योंकि उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो प्योर वाटर में तो सारे मॉलिक्यूल फ्री हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, तो मतलब जो डिफ्यूजन है वो फास्ट होगी। अब मैंने इस प्योर वाटर में थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिया, मैंने इसको सॉल्यूशन बना दिया, मैंने इसमें जो है सॉल्यूट ऐड कर दिया, जितना मर्जी सॉल्यूट ऐड कर दिया, थोड़ी बहुत शुगर डाल दी ना कोई और सॉल्यूट डाल दिया, अब वो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन जब वो बना तो वाटर कंसंट्रेशन जो है, जो वाटर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन थी वो क्या होगी, कम होगी। वाटर जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी सी लेस होगी ना एज कंपेयर टू प्योर वाटर। तो प्योर वाटर में तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा थे, लेकिन अब मैंने उसमें सॉल्यूट ऐड करके उसको सॉल्यूशन बना लिया, और सॉल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम होगी सपोज, तो उससे क्या हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर भी कम हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर भी कम हो गया। तो कितना अमाउंट डिफ्यूजन प्रेशर का कम हो गया, देखो ये प्योर वाटर है और ये उसका सॉल्यूशन है, तो प्योर वाटर और सॉल्यूशन के बीच में कितना डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस है। सपोज जहां पे डिफ्यूजन प्रेशर 10 था, कोई भी एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लो कि जब मैंने जी प्योर वाटर को लिया तो प्योर वाटर में सभी वाटर मॉलिक्यूल फ्री थे, सभी ने प्रेशर लगाया, तो डिफ्यूजन प्रेशर की वैल्यू, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लो, डिफ्यूजन प्रेशर की वैल्यू 10 आ गई। अब मैंने उसी प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूशन डाल दिया, उसको सॉल्यूट डाल दिया एंड इट बिकम सॉल्यूशन। जब वो सॉल्यूशन बन गया तो डिफ्यूजन प्रेशर की वैल्यू सपोज 7 आ गई, तो डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया ना, यानी कि प्योर वाटर और उसी के सॉल्यूशन के बीच में जो डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस है दैट इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, उसी को डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, तो मतलब जिस सॉल्यूशन का डीपीडी ज्यादा होगा इसका मतलब वो उसमें सॉल्यूट कम होगा, और जिस सॉल्यूशन का डीपीडी कम होगा इसका मतलब उसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी। तो मींस ये था डीपीडी का कंसेप्ट, और डीपीडी में जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगी वो हमेशा ही लोअर डीपीडी टू जो है हाई डीपीडी की तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया बाद में, ये जो डिफ्यूजन प्रेशर है बच्चे, डीपीडी जो है, इसके कंसेप्ट को हमने रिप्लेस कर दिया बाद में डीपीडी के जो यानी कि जो सक्शन प्रेशर है इसी को हमने कन्वर्ट कर लिया वाटर पोटेंशियल नाम के कंसेप्ट के अंदर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो वाटर पोटेंशियल नाम का कंसेप्ट आ गया, तो इसलिए आजकल हम डीपीडी नाम का जो कंसेप्ट था उसको फॉलो नहीं करते हैं, आजकल हम जो वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट है इसको फॉलो करते हैं। तो ये बड़ा इजी है, बड़ा आसान है। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है पहले, हालांकि
केमिकल पोटेंशियल से ये टर्म निकली हुई है। तो लेकिन जब भी हम बायोलॉजिकल साइंस में बात करते हैं या वाटर के रिलेटेड बात करते हैं, उसकी एनर्जी के रिलेटेड बात करते हैं, तो हम केमिकल पोटेंशियल की जगह वाटर पोटेंशियल जो टर्म है वो यूज करते हैं। तो वाटर पोटेंशियल क्या है? फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विद वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि कितनी फ्री एनर्जी एसोसिएटेड है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, दैट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल फ्री होंगे बच्चे, जितना भी लिक्विड जो है या सॉल्वेंट प्योर होगा, सॉल्वेंट तो प्योर ही होते हैं, जितना भी कोई सॉल्वेंट है तो वो प्योर फॉर्म में है, यानी कि सोल्यूशन में नहीं है अगर वो, तो जितने भी सॉल्वेंट है वो प्योर फॉर्म में है तो उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं कि वाटर पोटेंशियल को लिखते हैं कि साई डब्ल्यू, इस कंसेप्ट को साई डब्ल्यू, इसको कहते हैं साई, तो इसको साई डब्ल्यू के नाम से डिनोट किया जाता है। वाटर पोटेंशियल मींस साई डब्ल्यू। तो व्हाट इज साई डब्ल्यू? फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विद वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर वाटर प्योर है तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्योर वाटर होता है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होता है। मेरे पास अगर कोई प्योर वाटर है, प्योर वाटर है बिल्कुल, उसमें कोई सोल्यूट नहीं है, तो उसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल फ्री हैं। प्योर वाटर में तो सारे मॉलिक्यूल फ्री हैं, सारे मॉलिक्यूल अगर फ्री हैं तो वहां पे फ्री एनर्जी भी ज्यादा है, फ्री एनर्जी भी ज्यादा होगी तो वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो इसलिए हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है प्योर वाटर के, और वो वैल्यू है 0। बिल्कुल ठीक सुना आपने। एक तरफ मैं बोल रहा हूं जी कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, और वैल्यू क्या है 0। तो क्या जी पॉसिबल है कि कोई चीज एक टाइम पे मैक्सिमम भी हो और उसकी वैल्यू भी 0 हो? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सपोज प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है और जो बाकी जो सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है उनकी वैल्यू नेगेटिव में है, तो अगर बाकी मॉलिक्यूल्स, बाकी सॉल्यूशंस या बाकी सॉल्वेंट की वैल्यू नेगेटिव में है तो प्योर वाटर की वैल्यू 0 है तो वो मैक्सिमम ही हो गया ना, क्योंकि 0 से ऊपर तो कोई वर्ड ही टर्म ही नहीं है इस केस में। तो 0 से ज्यादा तो किसी कोई वाटर पोटेंशियल हो ही नहीं सकता, तो 0 तो मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है 0, और वही वैल्यू मैक्सिमम भी है। तो प्योर वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर इज ऑलवेज मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू इज 0। मतलब बाकी जो सॉल्यूशन होंगे उनकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। जैसे मैंने, आप देखो प्योर वाटर के अंदर एक शुगर जो है, एक स्पून जो है शुगर का डाल दिया, इट बिकम सॉल्यूशन। तो 1 चम्मच शुगर डालने के बाद वो वैल्यू -1 होगी। अब मैंने 1 चम्मच दो स्पून डाल दिए और ज्यादा, तो उस सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो होगी -3। तो मीन्स जैसे जैसे आप सोल्यूट डालते जाओगे वो जो वैल्यू है वाटर पोटेंशियल की वो नेगेटिव में जानी शुरू हो जाएगी। तो प्योर वाटर है उसकी वैल्यू 0 है मैक्सिमम। आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी -1, 2 चम्मच चीनी डाल दी -2, 3 चम्मच चीनी डाल दी -3। तो मीन्स जैसे जैसे सोल्यूट बढ़ता जाता है वाटर के अंदर वैसे वैसे जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है वो नेगेटिव में आती जाती है। ऐसा क्यों है? तो उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है जी हमारे पास। देखो प्योर वाटर है मेरे पास, अगर मेरे पास प्योर वाटर है बीकर के अंदर 1 लीटर, तो सभी के सभी वाटर के मॉलिक्यूल फ्री हैं, और जितने मॉलिक्यूल फ्री होंगे उतनी उनकी फ्री एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसलिए प्योर वाटर के पास मैक्सिमम फ्री एनर्जी होती है, इसलिए वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा है। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी कितनी है? तो वाटर के पास अगर वाटर प्योर फॉर्म में है तो सपोज इस वाटर के अंदर 1000 मॉलिक्यूल हैं। मैंने 1 लीटर पानी लिया और आप मान लो उसमें 1000 मॉलिक्यूल हैं वाटर के। तो क्योंकि वाटर प्योर है तो 1000 के 1000 मॉलिक्यूल फ्री हैं, और अगर ये 1000 के 1000 मॉलिक्यूल फ्री हैं तो सभी की फ्री एनर्जी है। तो सभी की फ्री एनर्जी जो है वही तो वाटर पोटेंशियल है। तो जितनी ज्यादा फ्री एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल होंगे उतनी फ्री एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी फ्री एनर्जी ज्यादा होगी उतनी वाटर पोटेंशियल
ज्यादा होगा। लेकिन हम बोलते हैं कि वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0 विच इज मैक्सिमम। अब मैंने एक सोल्यूशन ले लिया, मैंने किसी वाटर के अंदर 1 लीटर वाटर के अंदर 1 लीटर वाटर के अंदर मैंने सपोज 10 स्पून जो हैं वो शुगर के डाल दिए, सोल्यूशन बना लिया मैंने इसको। तो सपोज उस 10 स्पून के अंदर अगर 100 सोल्यूट मॉलिक्यूल हुए और वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं 1000, तो मैंने 1000 वाटर मॉलिक्यूल जो फ्री थे उनके अंदर 100 मॉलिक्यूल शुगर के सोल्यूट के डाल दिए। अब इस 1000 में से ये जो 100 हैं, तो 1000 में से 100 माइनस करने पड़ेंगे, तो 900 फ्री मॉलिक्यूल रह गए आपके पास, क्योंकि जो 100 वाटर मॉलिक्यूल थे वो तो 100 सोल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना के बैठ गए, वो तो फ्री रहेगी, तो उनकी फ्री एनर्जी तो काउंट ही नहीं होगी। अब तो अगर प्योर वाटर में 1000 का 1000 बंदा फ्री है तो सभी मॉलिक्यूल फ्री है, तो सभी की फ्री एनर्जी काउंट होगी, तो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है। फिर मैंने उसमें क्या किया, थोड़ा सा सोल्यूट डाल दिया, और अगर सोल्यूट में 100 मॉलिक्यूल हुए सोल्यूट के, अगर 100 मॉलिक्यूल सोल्यूट के मैंने डाल दिए, तो 1000 में से 100 मॉलिक्यूल तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो पीछे वाटर मॉलिक्यूल कितने फ्री हैं 900। तो आप देखोगे जो वाटर पोटेंशियल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब मैं और ज्यादा सोल्यूट डाल दूं, अगर मैं सोल्यूट डाल दिया मैंने, उसमें 500 मॉलिक्यूल है सोल्यूट के, तो 1000 में से 500 मॉलिक्यूल तो सोल्यूट के साथ बॉन्ड बना लेंगे, पीछे कितने मॉलिक्यूल बचे 500, तो फ्री एनर्जी कितने की होगी 500 की। मीन्स जैसे जैसे आप सोल्यूट डाल रहे हो वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल फ्री कम होते रहेंगे। आपने सोल्यूट डाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड बना लेंगे, तो फ्री एनर्जी कम हो जाएगी। मीन्स जैसे जैसे सोल्यूट बढ़ता है वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इसलिए हम एक फॉर्मूला भी लिखते हैं वाटर पोटेंशियल का कि जाई W इज इक्वल टू जाई S प्लस जाई P प्लस जाई G। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जाई S प्लस जाई P इज इक्वल टू साई G। तो क्या है जाई S? सोल्यूट पोटेंशियल। जाई S क्या है जहां पे सोल्यूट पोटेंशियल। जाई P क्या है? जाई P जहां पे है टर्गर प्रेशर, और जाई G क्या है वो है ग्रेविटी। मतलब जो वाटर पोटेंशियल है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, सोल्यूट पोटेंशियल के ऊपर, साई S के ऊपर, टर्गर प्रेशर के ऊपर, जाई P के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर। तो हम एक एक करके पकड़ते हैं। पहले इसका क्या रिलेशन है वाटर पोटेंशियल के साथ? इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है जी। ऑब्वियसली बात इनवर्स ही है, मतलब सोल्यूट, अगर सोल्यूट बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है कम। देखो जहां पे सोल्यूट है ही नहीं वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है, आपने सोल्यूट डाल दिया वाटर पोटेंशियल कम हो गया, आपने और ज्यादा सोल्यूट डाल दिया वाटर पोटेंशियल, यानी कि जैसे जैसे सोल्यूट बढ़ता है वाटर पोटेंशियल कम होता है। तो जाई W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जाई S। जाई S क्या है? सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल से क्या मतलब है? सोल्यूट कंसंट्रेशन। जैसे जैसे आप वाटर में सोल्यूट बढ़ाओगे वैसे वैसे उसी वाटर का वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। और वजह मैंने आपको बता दी, जितनी ज्यादा सोल्यूट मॉलिक्यूल होंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल कम फ्री होंगे, और जितने वाटर मॉलिक्यूल कम फ्री होंगे उतनी फ्री एनर्जी जो है कम होगी। तो मींस जाई W का जाई S के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो पहला पॉइंट कवर हो गया। अब जाई W का जाई P के साथ क्या रिलेशन है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जाई P है क्या। जाई P है जी टर्गर प्रेशर। जाई P जहां पे क्या है? टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर क्या होता है? सपोज टर्गर प्रेशर क्या है? टर्गर प्रेशर होता है बच्चे, सपोज ये सेल है, दिस इज ए सेल, और इसमें वाटर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, और प्योर वाटर में 1000 मॉलिक्यूल हैं। तो टर्गर प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल अगेंस्ट द सेल वॉल। सपोज दिस इज द सेल वॉल ऑफ सेल। तो ये जो 1000 मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे? अगर वो फ्री हैं, प्योर वाटर में तो वो फ्री हैं सारे के सारे, वो 1000 के 1000 मॉलिक्यूल क्या करेंगे? जो सेल की वॉल है उसको धक्का लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, और उस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल अगेंस्ट द सेल वॉल।
वाटर मॉलिक्यूल ने सेल वॉल के अगेंस्ट जो प्रेशर लगाया है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। तो मींस ट्रिगर प्रेशर जो है, अगर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा फ्री हैं तो ट्रिगर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। अब मैंने क्या किया, अब जहां पे मैंने सॉल्यूशन ले लिया, तो जहां पे 1000 मॉलिक्यूल फ्री था, सपोज मैंने इसमें 100 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के डाल दिए, 100 मॉलिक्यूल ना सॉल्यूट डाल दिए मैंने, प्योर वाटर के अंदर 100 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के डाल दिए। तो अब जहां पे कितने मॉलिक्यूल फ्री हैं जी वाटर के, 900, क्योंकि 1000 पहले 1000 बंदा फ्री था, वो धक्का लगा रहा था वॉल को। अब क्या हो गया, उसमें से 100 मॉलिक्यूल तो सॉल्यूट में के साथ बाउंड हो गए, जहां पे 1000 में से 100 वाटर मॉलिक्यूल तो सॉल्यूट के साथ बाउंड बना के बैठ गए। अब कितने मॉलिक्यूल फ्री हैं, 900। तो अब 900 बंदा जो है, जो अब जो 900 मॉलिक्यूल हैं वो प्रेशर लगाएंगे। तो कहीं पे तो 1000 मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे थे, तो ट्रिगर प्रेशर जहां पे क्या था, ट्रिगर प्रेशर जो है यहां पे ज्यादा था। और जहां पे आप देखोगे ट्रिगर प्रेशर, एक तरफ तो 1000 बंदा धक्का लगा रहा है, वो ज्यादा धक्का लगाएगा या 900 बंदा ज्यादा धक्का लगाएगा, तो 1000 बंदा ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो मींस जितना वाटर आपके पास प्योर है, जितने फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, उतना ही ट्रिगर प्रेशर ज्यादा है। जैसे ही आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया वैसे ही ट्रिगर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जी बिल्कुल वही तो कहानी है, यानी कि जाई पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जाई एस के। जितना देखो, तो जाई डब्ल्यू एंड जाई पी एक ही बात होगी, फिर तो जाई डब्ल्यू एंड जाई पी ये तो सेम ही हो गया, क्योंकि सॉल्यूट बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा, सॉल्यूट बढ़ेगा तो ट्रिगर प्रेशर भी कम होगा। तो मींस इन दोनों की साई एच के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स में है, तो इसका मतलब इन दोनों की आपस में रिलेशन क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो जाई डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई पी। अगर ये आप बात समझ गए हो तो आपको ये जो वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट है बच्चे वो क्लियर हो जाएगा। मींस जहां पे हम ग्रेविटी बच्चे इग्नोर करते हैं, ग्रेविटी को आप इग्नोर करोगे, जो ग्रेविटी का कंसेप्ट है वो प्लांट्स के अंदर नहीं होता, क्योंकि प्लांट के जो सेल हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो वहां पे जो जी वाला फैक्टर है वो निग्लिजिबल होता है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है 0 के आसपास, तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो मींस जो वाटर पोटेंशियल है वो दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड ट्रिगर प्रेशर, वॉल प्रेशर। तो मतलब इन दोनों का सॉल्यूट के साथ रिलेशन उल्टा है, इनवर्स है। सॉल्यूट बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा, सॉल्यूट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है ट्रिगर प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि अगर सॉल्यूट बढ़ गया तो फ्री मॉलिक्यूल कम होगी, अगर फ्री मॉलिक्यूल कम हो गए तो जो धक्का लगाना है वो कम लगेगा। तो मींस ट्रिगर प्रेशर है क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल अगेंस्ट सेल वॉल। जहां पे प्योर वाटर है तो उसका वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, उसका ट्रिगर प्रेशर भी ज्यादा होगा, इसका वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, इसका देखो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, जितना प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है। हमने बोला कि वाटर पोटेंशियल ऑफ ए प्योर वाटर इज 0 मैक्सिमम, और उसका ट्रिगर प्रेशर भी ज्यादा है, जाई पी भी ज्यादा है, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल फ्री हैं, तो फ्री बैठे हैं तो वो वॉल को धक्का लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। उसमें आप सॉल्यूट डालते जाओ, वाटर मॉलिक्यूल कम फ्री होते रहेंगे और वॉल प्रेशर जो है, ट्रिगर प्रेशर जो है वो कम होता रहेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मींस अगर आपके पास दो, मैं बीकर लेता हूं अभी, तो अब आप ऑस्मोसिस को थोड़ा सा देखो जरा ध्यान से। अब उसकी पूरी डेफिनेशन हम चेंज कर रहे हैं। मेरे पास ये बीकर है और जहां पे मेरे पास है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज SPM। इस तरफ मैंने ले लिया प्योर वाटर 1 लीटर, और इस तरफ मैंने ले लिया सॉल्यूशन, यानी कि वाटर के अंदर सॉल्यूट घुला हुआ है। तो आप पहले ये देखिए कि वाटर पोटेंशियल किस तरफ ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है यहां पे सॉल्यूट है ही नहीं, क्योंकि वाटर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की। तो इस तरफ तो सॉल्यूट है ही नहीं, तो यहां पे वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। और इस तरफ सॉल्यूट है तो जहां पे वाटर पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव में है। जहां पे वाटर पोटेंशियल 0 है वहां पे आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में है। तो ऑब्वियसली बात है वाटर, हम कहते थे ऑस्मोसिस के अंदर जी
जहाँ पे प्योर वाटर है, जहाँ पे सोल्यूशन है, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम, और मुझे पता है कि वाटर इस साइड से इस साइड जाएगा, वाटर जो है वो ए बीकर से बी साइड वाली बी की तरफ जाने वाला है। तो पहले हम कहते थे ऑस्मोसिस के अंदर कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कहेंगे, अब मैं कहूंगा कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। वाटर ऑलवेज ऐसे ही मूव करता है, हमेशा याद रखना, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये भी कह सकते हो, लेकिन बेटर है कि वाटर ऑलवेज मूव करता है हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये है जी वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट, मींस वाटर ऑलवेज भी हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल मूव करता है। तो अगर आपके पास प्योर वाटर है, उसको आप किसी सोल्यूशन के साथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि प्योर वाटर है, सभी मॉलिक्यूल फ्री हैं, तो फ्री एनर्जी ज्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। जैसे आपने उसमें सल्यूट डाल दिया तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल तो सल्यूट के साथ बाउंड हो गए, तो क्या हो गया, वहां पे फ्री एनर्जी कम हो गई, तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में जाना शुरू हो गया। जैसे जैसे आप सल्यूट बढ़ाते जाओगे, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में जानी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे सल्यूट कम करते जाओगे, वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। वाटर पोटेंशियल किसी भी लिक्विड का जीरो से प्लस तो होते नहीं है, पॉजिटिव में तो कोई वैल्यू होती नहीं है। अगर कोई प्योर लिक्विड है तो उसका वाटर पोटेंशियल जीरो होगा। जैसे जैसे उसमें सल्यूट डलता जाएगा, वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा, एंड वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये कंसेप्ट है बच्चे वाटर पोटेंशियल का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये एग्जाम में एज इट इज ही पूछा जाएगा। तो सिंपल सी इक्वेशन है, जाई डब्ल्यू इज इक्वल टू जाई एस प्लस जाई पी। तो जाई जी हम निगलेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजेंस उसको हम निगलेक्ट करते हैं, नेग्लिजेंस वैल्यू है उसकी। तो जाई डब्ल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जाई एस के, एंड जाई डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जाई पी के। तो एक तरह से सिंपल सा ये फॉर्मूला निकल के सामने आता है। मींस जितना ज्यादा सल्यूट बढ़ेगा उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल कम होगा, जितना ज्यादा सल्यूट बढ़ेगा उतना ज्यादा टर्गर प्रेशर कम होगा। मतलब ये दोनों ही, वाटर पोटेंशियल भी एंड टर्गर प्रेशर भी सल्यूट पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड वाटर जो है वो हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल ही मूव करता है, चाहे आप कह लो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही मूव करता है। तो ये है बच्चे वाटर पोटेंशियल तक हमारा जो कंसेप्ट है वो ओवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस के बेनिफिट्स क्या हैं, फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, एंड साथ में इनहिबिशन क्या होती है, वो हम अगले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे।